नमस्कार, आप सबका स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में मैं जानूंगा और आप सबको ये बताऊंगा कि उत्तराखंड में रहने वाले लोग, और अभी हम चल रहे हैं जो कि ये क्षेत्र है नीम करोली धाम, कैंची धाम आश्रम नीम करोली बाबा। तो हमारे साथ हैं कुछ लोग और इनसे पूछेंगे, ये यहीं के लोकल लोग हैं, और इनसे जानेंगे कि यहाँ पे कैसा सिस्टम है और कैसे लोगों की ज़िंदगी है, कैसे रहते हैं छोटे रोड पे, कैसा इनका जीवन और अनुभव होता है। तो हमारे साथ हैं एक सर। सबसे पहले सर, आपका नाम क्या है? समीर जी, बताइए कि आप मुझे कैंची धाम लेके आए जी। तो कैंची धाम किस लिए प्रसिद्ध है? कैंची धाम में नीम करोली बाबा एक नाम है, वो जो हनुमान जी के अवतार हैं वो, तो इसलिए फेमस है, इसलिए लोग अपनी श्रद्धा लेके आते हैं यहाँ पे। अच्छा। तो उनकी मनोकामना पूरी होती है, सच्चे दिल से आते हैं तो। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि जब बाबा का बुलावा होता है तभी आना होता है। जब ही आना होता है, ये बात हकीकत है। नहीं तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बहुत सारे लोगों के पास पैसा है फिर भी वो नहीं आ पाते। हाँ, ये बात भी है। जब उनका बुलावा होता है जब ही आना होता है। अच्छा। और कुछ बताइए आश्रम के बारे में, कितना साल पुराना आश्रम है ये? आश्रम तो काफ़ी साल पुराना है, इतनी हिस्ट्री तो अगर मुझे भी नहीं पता, मेरे बाप दादा को पता होगी। अच्छा। तो ये जो कुछ इतना ये डेवलपमेंट दिख रहा है, ये घर और ये रोड, छोटी रोड, आज से कितने साल पहले यहाँ पे कुछ नहीं था, या फिर अभी ये हाल ही में बने हुए हैं सब? ये तो रेस्टोरेंट न्यू, पहले तो पुराना अंग्रेजों के टाइम के बने हुए हैं घर इधर। अच्छा। पहले ब्रिटिश टाइम की मार्केट आने वाली आ गए। अच्छा, तो ब्रिटिश यहाँ की किस लिए आए थे? ब्रिटिश लोग तो शांति में पसंद करते हैं, शांति में बिलीव करते हैं, इसलिए शांति में रहने आए थे। अच्छा, तो पहाड़ों के बीच में रहते थे? हाँ, घर हैं यहाँ उनके, अभी भी घर हैं। अच्छा, इसे कौन सी जगह बोलते हैं ये भवाली चौराया है। और ये जो रोड है, ये छोटी सी रोड है, ये नैनीताल को गई है। कौन सी? ऊपर को गई है। अच्छा, ऊपर को गई है जी। यहाँ के लोगों को इकोनॉमी क्या है, कैसे लोगों का जीवन यापन चलता है, सर्वाइव कैसे करते हैं? टूरिज्म से भी चलता है, बाकी मेन इकोनॉमी क्या है यहाँ पे? यहाँ पे फलों की खेती ज़्यादा होती है। किसकी? फलों की, सेब। अच्छा। सेब, संतरा, खुमानी, पुलम, अखरोट वगैरह। अच्छा। ड्राई फ्रूट, इस चीज़ की भी होती है। मेन जो है वो टूरिज्म है। अच्छा, कितने % टूरिज्म का यहाँ पे स्कोप है? कितने % टूरिज्म से पैसा आता है लोगों के पास? अब ये लगा लीजिए, कितने % का तो कोई अंदाज़ा नहीं है, फिलहाल टूरिज्म से ही काफ़ी कुछ है यहाँ पे। % तो नहीं बता सकते। मगर जो मेन पॉइंट है, जैसे आश्रम नैनीताल है, कैंची धाम है, भीमताल है, यहाँ पे तो 90% समझो आपकी टूरिज्म ही है। अच्छा। और ये लोग अपने प्लान बनाते हैं, कोई 3 दिन के उससे आता है, कोई घूमने के इरादे से आता है, तो अलग अलग जगह जाता है। जैसे वो जो पहाड़ पे घर बना हुआ है सबसे ऊपर, यहाँ पे लोग कैसे रहने जाते होंगे? मतलब इनका रहन सहन कैसा होगा? घर बनाने के लिए मटेरियल कैसे पहुँचा होगा वो? यहाँ घर बनाना आसान नहीं है। अच्छा। घर बनाना यहाँ बहुत मुश्किल है, और मुश्किल भी नहीं है, और पैसे वाले का काम है यहाँ घर बनाना। क्योंकि जो ईंट 5 रुपए की बेट पड़ती है अपने प्लेन्स में, वो यहाँ आने तक 20 रुपए की हो जाती है, सिंगल ईंट। हाँ जी। अच्छा। क्योंकि किराया भाड़ा बहुत है, फिर स्ट्रक्चर जो बनाते हैं ये, वो बहुत तगड़ा बुनियाद होती है, मतलब बहुत महंगा बनता है घर कहने का मतलब। जितने में अपना मकान 4-5 मंजिल बनेगा यहाँ पे, उतने में बेस ही तैयार होगा मकान का। ओके। यहाँ का खाना क्या है, मतलब मेन खाना जो है प्रसिद्ध क्या है खाने का? राजमा चावल, झोली भात, भटकी चुड़कानी। कपड़े कैसे, उनके कल्चर कैसे, कपड़े का पहनावा? कपड़ा नॉर्मल ही है, आजकल तो सब डेवलप हो गया है, हर चीज़ आजकल सोशल मीडिया इतनी एक्टिव है, हर चीज़ है यहाँ पे। अच्छा। किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत बढ़िया जीवन है यहाँ का, पहाड़ का शांत सुकून शुद्ध वातावरण। तो पहाड़ों में किन लोगों को आना चाहिए? 50 साल, जो आदमी 50 साल जीने वाला होगा और यहाँ पे रह लेगा वो तो 100 साल अपना भी जी लेगा वो। कैसे, क्यों? प्रदूषण नहीं है ना सर।
अच्छा, इधर प्रदूषण नहीं है। शुद्ध हवा पानी मिलेगा उसको। जैसे किसी नए इंसान को आना हो यहाँ पे किसी दूसरे क्षेत्र से, तो उसे रहने के लिए क्या करना पड़ेगा यहाँ, कैसे अपना सरवाइव करेगा वो? अपना सरवाइव के लिए बिजनेस, मान लीजिए जो बिजनेस बैकग्राउंड से नहीं है, उसकी फैमिली इतनी स्ट्रांग नहीं है, तो मकान तो खैर क्या ही लेगा, वो किराए पे ही रह सकता है। बाकी एवरेज किराया कितना होगा एक इंसान का? 5,000 रुपये मंथ। मतलब तो फिर तो दिल्ली मुंबई से भी महंगा हो गया यहाँ तक किराया तो। हाँ, 5,000 रुपये महीना। आप कह रहे हैं कि वहाँ जाते कैसे हैं? हाँ। घर तक गाड़ियाँ जाती हैं, घर तक गाड़ियों की तो लाइन लगी हुई है। हाँ, घर तक गाड़ियाँ आती, कोई घर ऐसा नहीं है जहाँ गाड़ियाँ नहीं जाती है। पहले नहीं जाती थी, अब हर आदमी ने अपने अपने घरों पर गाड़ियों का वो कर लिया है। अच्छा, और इधर ये ड्राई फ्रूट बिक रहा है इधर। हाँ, ड्राई फ्रूट तो बिक रहा है, ये देखो भाई, ये सब ड्राई फ्रूट है। ये ड्राई फ्रूट यहीं पर इनका पैदावार होती है या फिर बाहर से? लोकल। अच्छा, एक बात बताओ, पहाड़ों पे रास्ता जो जैसे 33 किलोमीटर का सफ़र होता है, 32-33 किलोमीटर का सफ़र है, तो इतना टाइम क्यों लग जाता है? जैसे 32-33 किलोमीटर का सफ़र मैक्सिमम 1 घंटा, यहाँ पे कितना टाइम लग जाता है? ऐसा ना, प्लेन्स का 3 किलोमीटर, यहाँ का 1 किलोमीटर बराबर होता है, जो पहाड़ी रास्ता है ना। ये एवरेज लगभग लोग कितने किलोमीटर की स्पीड से गाड़ी चलाते हैं यहाँ पे? देखिए, स्पीड अपने ऊपर लिमिट रहती है। रोड खाली हुई तो 50-60, वैसे कम ही मंगानी चाहिए। पहाड़ में गाड़ी दुर्घटना का चांस बहुत ज़्यादा रहता है। अगर जैसे कोई पहली बार उत्तराखंड आए, नीम करोली बाबा धाम आए, तो उसके लिए क्या मैसेज दो? उसको कैसे आना चाहिए, किन किन चीज़ों से बच के आना चाहिए, और किन चीज़ों का उसे ध्यान रखना चाहिए, आते वक्त किन चीज़ों को लेके आना चाहिए ताकि उसके पैसे बच सकें? पैसे देखिए, आप जहाँ से भी आते हैं, सबसे पहले तो ऑप्शन है आपका ट्रेन का भी है, फ्लाइट का भी है, बस का भी ऑप्शन है। फ्लाइट से कोई बंदा आएगा तो कहाँ आएगा? कौन सा? पंतनगर एयरपोर्ट। पंतनगर, फिर वहाँ से कैब हो जाती है, कैब बुक कर सकता है। तो बाकी कोई ट्रेन से आता है तो काठगोदाम से टैक्सी ले सकता है, बस ले सकता है। अच्छा, जैसे आसपास और जैसा आपने बताया था घूमने की जगह, नैनीताल बताया था, भीमताल बताया था, बहुत जगह है घूमने की यहाँ पे। तो इन सब जगहों पे आने के लिए उसको कम से कम 3 दिन का टाइम लेके आया। अच्छा, इन सब जगहों पे घूमने के लिए भी उसे लगभग मतलब काठगोदाम ही आना पड़ेगा? हाँ, आना काठगोदाम लास्ट हब है, लास्ट स्टेशन है। उसके बाद ऊपर को ना तो ट्रेन आती है, ओनली कैब आती है और बसें चलती है। गवर्नमेंट क्या फोकस कर रही है यहाँ पे, यहाँ के लोगों मतलब लोगों के लिए? सरकार जो है फोकस कैसे, किस मामले में? जैसे एजुकेशन हो गया। एजुकेशन को यहाँ पे आधे से ज़्यादा बच्चे तो बाहर के पढ़ते हैं यहाँ पे। उत्तराखंड में आधा से ज़्यादा बच्चे बाहर से आते हैं? बाहर के पढ़ते हैं यहाँ पे, इतने बढ़िया स्कूल हैं यहाँ पे। अच्छा, अमिताभ बच्चन ने भी यहीं पढ़ रखा है, नैनीताल में। अच्छा, ये तो मुझे नहीं पता था अमिताभ बच्चन नैनीताल में पढ़ा था। हाँ, यहाँ की पढ़ाई बहुत स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, तब तक आप देखिए खूबसूरत घर। हमारा प्रश्न था कैसे लोग यहाँ पे ऊंचाई पे रहते हैं, जाते हैं, और काफ़ी वाकई में बहुत सुंदर लग रहा है यहाँ पे आने के बाद। और चलिए सफ़र का और आनंद लेते हैं और कुछ चीज़ें जानते हैं भैया से। तो भैया, हम लोग मुद्दे पे थे कि यहाँ बाहर के लोग आते हैं पढ़ने के लिए, कहाँ से आते हैं पढ़ने के लिए, कुछ आइडिया? लखनऊ, पटना, बिहार, हर जगह का बच्चा है यहाँ पे, दिल्ली सब जगह से आते हैं यहाँ पे। बहुत अच्छा। बड़े स्कूल हैं यहाँ पे। अच्छा, उत्तराखंड किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, क्या क्या चीज़ें हैं उत्तराखंड में? उत्तराखंड देवभूमि है सर, यहाँ पे देवभूमि है यहाँ पे। अच्छा, जितने भी महात्मा संत हैं सब यहीं उत्तराखंड में ही है। आपके अनुसार पहाड़ों में कितना टाइम बिताना चाहिए लोगों को? जैसे अगर उसे कभी आना हो, जैसे गाँव में अपने रह रहा है, यहाँ ठंडक के टाइम के बारे में बताइए कुछ। जैसे ठंडक में कितना डिग्री टेम्परेचर गिर जाता है? बर्फ़ पड़ती है यहाँ बढ़िया वाली एकदम। अच्छा, बर्फ़ पड़ती है, ठंड में ठंड रहती है, गर्मी में भी ठंड रहती है। जैसे मैं सुबह आया तो मुझे ठंडक लग रही थी, तो मैं साल लेके आया था, तो मैं उसे साल को ओढ़ के बाजार तक बंद कर देते हैं। क्या खूबसूरत जगह है भाई। अगर हमें रहना हो तो ज़मीन दिलवा दे अंकल जी, यहीं पे घर बना लेते हैं। फ्लैट दिलवा देंगे ज़मीन का। वाह यार, मतलब अद्भुत जगह है भाई। अंकल जी का कहना था कि आदमी अगर नॉर्मल 80 साल जीता होगा, यहाँ आएगा तो सेंचुरी मार देगा। क्या खूबसूरत जगह है भाई यार, धमाकेदार जगह। और ये रास्ता है, जो कि ये रास्ता जाता है काठगोदाम के लिए।
और काठगोदाम से फिर आपको और कहीं जाना हो नैनीताल वगैरह तो आप जाइए, वहाँ से भी मिल जाएगा, यहाँ से इस रास्ते से भी मिल जाएगा। काफ़ी अच्छा है, खूबसूरत है। कुछ समय निकाल के आना चाहिए लोगों को, घूमना टहलना चाहिए। ट्रैवल ज़रूरी है सर? ट्रैवल तो ज़रूरी है, लाइफ में तो घूमना चाहिए। जो घूम लिया फिर लिया वही अपना है, बाकी तो सब कुछ नहीं है दुनिया में, कुछ नहीं। ट्रैवल ज़रूरी है। आपके अनुसार जैसे आप उत्तराखंड में ये गाड़ी चलाते हो, तो आप कुछ कभी ऐसा गेस किया कि सबसे ज़्यादा कौन से स्टेट से लोग आते हैं घूमने के लिए? दिल्ली से ज़्यादा लोग आते हैं यहाँ घूमने के लिए। साउथ के कभी आए, मिला है कोई? आते हैं, साउथ के भी आते हैं। अच्छा, साउथ के भी आते हैं। अच्छा, जैसे हम नीम करोली बाबा की बात कर रहे थे, तो कभी कोई फॉरेनर भी आते हैं यहाँ पे? पहले फॉरेनर ही आते थे, अब नहीं आते? आते हैं, अब कम स्थिति पे आते हैं। पहले फॉरेनर ही आते थे, उनके जो शिष्य थे वो फॉरेनर ही थे ज़्यादातर। क्यों आते हैं फॉरेनर यहाँ पे ज़्यादातर? इंडिया के लोग कम क्यों आते हैं? उनको अच्छा लगता होगा भैया, जो भी है। आपको पता है यहाँ पे स्टीव जॉब्स आए थे? हाँ,